मुस्कुराए, बोले सर्वेश तुम कैसे जीवन बिता पाओगे जब मेरा एक गुण भी तुम नहीं अपनाओगे। तुम कैसे जीवन बिता पाओगे जब मेरा एक भी गुण तुम नहीं अपनाओगे। जीवन सार्थक करना है तो मेरा तरीका अपनाओ। अच्छा। जीवन सार्थक करना है तो मेरा तरीका अपनाओ। तुम भी कृष्ण कन्हैया बन जाओ। अच्छा। तो मेरा तरीका अपनाओ, तुम भी कृष्ण कन्हैया बन जाओ। हमने भी बनाया मन और कहा भगवान डन। बनाया मन और कहा डन। निकल पड़ा कृष्ण कन्हैया बनने, कुछ करने। देखा तालाब तो सूखे पड़े हैं, देखा तालाब तो सूखे पड़े हैं, इसलिए घूमते घूमते शाम को स्विमिंग पूल पर पहुंच गया। देखा तालाब तो सूखे पड़े हैं, इसलिए घूमते घूमते शाम को स्विमिंग पूल पर पहुंच गया, जहाँ कुछ बिकनी वालाएं पानी में अटकेलियां कर रही थी। जहाँ कुछ बिकनी वालाएं पानी में अटकेलियां कर रही थी। हम समझे गोपिकाएं हैं। हम समझे गोपिकाएं हैं, हम कृष्ण हैं इसलिए यहाँ आए हैं। हम समझे गोपिकाएं हैं, हम कृष्ण हैं इसलिए यहाँ आए हैं। उनकी टॉवेल्स किनारे की बेंचों पर उनका इंतजार कर रही थी। उनकी टॉवेल्स किनारे की बेंचों पर उनका इंतजार कर रही थी। मैं उनकी तौलियाएं लेकर आगे बढ़ गया। मैं उनकी तौलियाएं लेकर आगे बढ़ गया। पेड़ वेड़ तो था नहीं, इसलिए डाइविंग स्टैंड पर चढ़ गया। जहाँ से कूदते, पेड़ वेड़ था नहीं, इसलिए डाइविंग स्टैंड पर चढ़ गया। जब वो ग्रुप बाहर आया तो तौलिया को नदारत पाया, उनकी मुझ पर नजर गई, हर एक की त्योरी चढ़ गई। वो धनाधन अंग्रेजी में गरियाने लगी। वो धनाधन अंग्रेजी में गरियाने लगी। मुझे इडियट, फूल और बास्टर्ड तक बताने लगी। मुझे इडियट, फूल और बास्टर्ड तक बताने लगी। हमने कहा हम कृष्ण हैं। हमने कहा हम कृष्ण हैं, तुमसे कह रहे हैं इस देश की मर्यादा को अपनाओ। हम कृष्ण हैं, तुमसे कह रहे हैं इस देश की मर्यादा को अपनाओ। इस तरह कम कपड़ों में पानी में मत जाओ। इस तरह कम कपड़ों में पानी में मत जाओ। वो बोली चुप बे। वो बोली चुप बे, जब हमारे बाप और भाई को हमारे नंगेपन से कोई दिक्कत नहीं है तो तू क्यों मर रहा है? जबरदस्ती टीआरपी बढ़ाने की बेवकूफी की बातें क्यों कर रहा है? जब हमारे बाप और भाई को हमारे नंगेपन से दिक्कत नहीं है तो तू क्यों मर रहा है? जबरदस्ती अपनी टीआरपी बढ़ाने की बेवकूफी की बातें क्यों कर रहा है? उन लोगों ने गार्ड को बुलाया और मुझे धक्के देकर बाहर फेंकवाया। उन्होंने गार्ड को बुलाया और मुझे धक्के देकर बाहर फेंकवाया। मेरे भीतर का कृष्ण छटपटाता रहा। मेरे भीतर का कृष्ण छटपटाता रहा। लड़कियों, नग्न मत नहाया करो वाला उपदेश स्विमिंग पूल में ही बोलते लगा। नग्न मत नहाया करो वाला उपदेश स्विमिंग पूल में ही बोलते लगाता रहा। एक घटना और है। एक दिन देखा मेरी दूर की बुआ का बेटा मेरी बहन से आंखें लड़ा रहा है। एक दिन देखा मेरी दूर की बुआ का बेटा मेरी बहन से आंखें लड़ा रहा है, मेरी बहन को फुसला और बहला रहा है। मैंने अपने भीतर का कृष्ण जगा दिया। मैंने अपने भीतर का कृष्ण जगा दिया, अपनी बहन को उस लड़के के साथ भगा दिया। अपने भीतर के कृष्ण अपनी बहन को उस लड़के के साथ भगा दिया। दूर के फूफा ने पहले तो स्वयं मुझे कूटा। दूर के फूफा ने पहले तो स्वयं मुझे कूटा, फिर मेरी रिपोर्ट कराई। पुलिस ने मुझ पर लड़कियां भगाने वाली धारा लगाई। मुझे लड़कियां भगवाने वाली धारा लगाई। 2 लाख देकर पुलिस को पटाया है। वंशीधर कृष्ण ये समय भी मेरे काम नहीं आया। आदि है, इसको कंप्लीट करूंगा। ये मैंने कृष्ण के चरित्र से आज के सामाजिक स्थिति की कोशिश की है। तो जैसा कि अभी योगेश कह रहे थे और आप लोग कह रहे थे, धीरे धीरे लखनऊ अच्छा केंद्र बन रहा है और देश की निगाहें लखनऊ की तरफ बढ़ रही हैं। और ये जो भवन है इसका आप लोगों को लगभग 1 महीने बाद फुल फ्लेज लाभ मिलने लगेगा। बगल में इसी का प्लॉट है 1200 स्क्वायर फीट का, बगल वाला बिल्कुल अंदर ही।
उसके ऊपर अभी शेड पड़ जाएगा, फिर उसमें लगभग 100-125 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पर एक अच्छा साउंड सिस्टम भी ऑर्डर कर चुके हैं, वो भी आ जाएगा। और ऊपर इसके ठीक ऊपर स्टूडियो बन रहा है, थोड़ा सामान लेना शुरू हो गया है, तो यहाँ स्टूडियो बन जाएगा। आप लोगों को जो कि रिकॉर्डिंग करनी हो, पॉडकास्ट करना हो या और कुछ करना हो, वो सब यहाँ पर आपको एक छत के नीचे सारी चीज़ें। अब ये जो आज रश्मि जी ने इसको बुक कराया है, उसके लिए मैं उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि किसी भी जगह को धीरे धीरे समय लगता है पॉपुलर होने में। इसके खर्च तो चलाने हैं, बिजली का बिल देना ही है, चीज़ें करनी है, लेकिन इतना नॉमिनल इसका सब किराया रहेगा कि हम जानते हैं कि जो साहित्यकार हैं, जो कार्यक्रम करना चाहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा इस तरह की सुविधाएं नहीं है। वो हम लोगों की तरह व्यवसायिक कवि नहीं है जो कवि सम्मेलन में जाते हैं सिर्फ लिफाफे के लिए, जैसे कि मैं जाता हूँ सिर्फ लिफाफे के लिए। मैं कोई साहित्य सेवा करने नहीं जाता हूँ। अगर कोई मुझसे कह देता है कि लिफाफा नहीं है तो मैं नहीं जाता हूँ। तो इससे सिद्ध होता है कि मैं जिन कवि सम्मेलनों में जा रहा हूँ उनका साहित्य सेवा से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश साहित्य सभा या सृजन वगैरह है, उसका उद्देश्य वही है जो उद्देश्य योगी योगेश है, क्योंकि वो पैसा जो मैं वहाँ से लाता हूँ उसमें साहित्य सेवा नहीं है। इसलिए धर्म बनता है कि जो उसमें से कुछ हिस्सा ऐसे काम में लगा दिया जाए कि साहित्य सेवा हो जाए। तो उन कवि सम्मेलनों का एक हिस्सा मैं यहाँ के डेवलपमेंट में लगा रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये भवन जब तक हम हैं तब तक रहेगा इसी तरह से। लाइब्रेरी बन रही है, ये बड़ा कमरा जितना बना है उसमें लाइब्रेरी बन रही। पवन सिंह चौहान हमारे दोस्त हैं, MLC आप लोग पहचानते होंगे। एक दिन अचानक यहाँ आ गए और उनको हमने दिखाया घर, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी तरफ से पूरी लाइब्रेरी बन जाएगी। तो कल उनका फ़ोन आया था कि भैया बढ़ाई कब दे थे जो वहाँ पर बना दे। किताबें लगभग 1000 कमरे में भरी हुई रखी है, तो सब लग जाएंगी। आप लोग यहाँ आते रहिए, प्रोग्राम्स करते रहिए और यहाँ तक किराया देते रहिए।